मसीह। जय मसीह। आज बोर का संगति के लिए प्रभु धन्यवाद। और आज बोर का संगति में हमारा भाई बहन जो ऑनलाइन में है, आपको भी स्वागत है। प्रभु आपको भी आशीष दे। और आज सुबह हम प्रभु वचन से दिखता है बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 1, यूहन्ना 1:8। यूहन्ना 1:8। In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आमीन। आमीन। यही खास आई से आज मेरा खास विषय लेके आएगा, फेथ इन गॉड्स वर्ड। फेथ इन गॉड्स वर्ड, प्रभु के वचन पर विश्वास। प्रभु के वचन में विश्वास, फेथ इन गॉड्स वर्ड, यही आज हमारा खास विषय होगा। हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह का जीवित वचन में हमारा विश्वास रखना, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट इसके लिए है, यह यूहन्ना 1 आयत में लिखा है, वचन प्रभु है और प्रभु वचन है। ये बाइबल और प्रभु हम अलग नहीं हो सकता है। ये जो बाइबल है किसी का संसार का किताब नहीं है। ये ना किसी का संसार का कहानी यहाँ नहीं लिखा है। क्यों? यूहन्ना 1 अध्याय 1 आयत में क्लियर लिखा है, वचन और प्रभु ये दोनों एक ही है। हम कैसे प्रभु को विश्वास करेगा? बाइबल को विश्वास करके, वचन को विश्वास करके हम प्रभु को विश्वास कर सकता है। हम बिना बाइबल को विश्वास करके हम कभी भी प्रभु को विश्वास नहीं कर सकता है, ना हम प्रभु के पास में नहीं आ सकता है। आप और मैं, हमने कैसे यीशु मसीह को विश्वास किया? हमने स्वर्ग के बारे में हमने सुना। हम कैसे स्वर्ग जा सकता है? हमने अपना नंगा आंखें से हमने यीशु मसीह से नहीं मिला, ना हाथ मिला, ना मीटिंग किया। लेकिन हमने जीवित वचन बाइबल, प्रभु को वचन से हमने यीशु मसीह को पाया है। यही बाइबल से हमने स्वर्ग के बारे में हमने पता हुआ और हमने विश्वास किया। इसलिए हमारे ईसाई जीवा में प्रभु के पास में आने के लिए, क्षमा मिलने के लिए, मुक्ति मिलने के लिए, चंगा मिलने के लिए और आशीष प्राप्त करने के लिए हमको पहले स्थान वचन को विश्वास करना और वचन का अनुसार में हमको चलना बहुत जरूरी है। बिना वचन से हमारा विश्वास का नींव नहीं बनेगा। हम कभी भी प्रभु यीशु मसीह का पास में नहीं आ सकता है। ना हमको क्षमा मिलेगा, ना हमको मुक्ति मिलेगा, ना हमको आशीष मिलेगा। यहां भी लिखा है मार्कोस 11:22 में, मार्क चैप्टर 11 verse 22 में, have faith in God and His word। हमारा विश्वास प्रभु और प्रभु बच्चा में रहने के लिए यहां भी लिखा है। और बुक ऑफ रोमेंस चैप्टर 10 verse 17 में, faith arises our faith by hearing the word of God। प्रभु को वचन सुन के ही हमारा विश्वास आता है। बोला, हमारा विश्वास कहां से आएगा? वचन सुन के। हमारा विश्वास कैसे मजबूत होगा? वचन से। बिना वचन से हमारा विश्वास कभी भी प्रभु में नहीं होगा। हमारा विश्वास होगा प्रभु यीशु मसीह में सिर्फ बाइबल को विश्वास करके, बाइबल को पढ़ के, बाइबल में ही हमारा विश्वास आता है बोल के, बाइबल में प्रभु को बच्चा में
लिखा है। Hebrew chapter 11 verse 6 में, without faith in the word it is impossible to please God। बिना विश्वास से हम कभी भी प्रभु को पास में नहीं आ सकता है, ना विश्वास कर सकता है, ना प्रभु को हम खुशी बना सकता है। सिर्फ विश्वास से ही हम प्रभु को पास में आ सकता है, सिर्फ विश्वास से हम प्रभु को खुशी लेके आ सकता है। क्योंकि बच्चा में लिखा है, बच्चा से ही हम प्रभु को पास में आ सकता है और प्रभु को खुशी बना सकता है। बिना विश्वास, बिना बच्चा को विश्वास करके हम कभी भी प्रभु को आशीष को, मुक्ति और चैन को हम प्राप्त नहीं कर सकता है। Ephesians chapter 2 verse 8 and 9 में लिखा है, बुक Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, हमने प्रभु को नाम और प्रभु को बच्चा को विश्वास किया, उसी से हमको अनुग्रह से हमको क्या मिला है? हमको बचाया है। Saved by grace through faith in God, लिखा है यहाँ में। हमको उद्धार मिला है, मुक्ति मिला है प्रभु को अनुग्रह से। कैसे हमने इसको बच्चा को हम प्रभु को हमने विश्वास किया, इसलिए हमको इसको अनुग्रह से बचाया है, मुक्ति मिला है। साथ साथ में रोमियो चैप्टर 10 verse 9 to 11, बुक ऑफ रोमेंस चैप्टर 10 verses 9 to 11, यह लिखा है, salvation come through believe the word of God। प्रभु को बच्चा को हमने विश्वास करके हमको मुक्ति मिला है। बच्चा को विश्वास करके, प्रभु को विश्वास करके हमको मुक्ति मिला है। मुक्ति कहां से मिला? हमको मुक्ति कहां से आया? प्रभु को पहचान से हमको मुक्ति मिला है, बोल के यहां लिखा है। साथ साथ में जेनेसिस चैप्टर 15 वर्स 6 में, अब्राहम बिलीव गॉड्स वर्ड दैट मेक हिम राइचियस। अब्राहम एक ऐसे प्रभु को बड़ा दास है, और बाइबल में लिखा है वो एक धर्मी इंसान है। कैसे धर्मी बन गया? उन्हें बाइबल, प्रभु का नाम और प्रभु को बच्चा उन्हें विश्वास किया, पालन किया, इसलिए वो एक धर्मी बन गया। और धर्म का पिता भी इसको मानता है बाइबल में। धर्म का सबसे धर्म का पिता कौन है? अब्राहम। कैसे? उन्हें बच्चा को विश्वास किया और उन्हें प्रभु नाम को विश्वास किया। और रोमियो 10 अध्याय 17 आयत में भी लिखा है, बुक ऑफ रोमेंस चैप्टर 10 वर्स 17 में, hearing God's word increase our faith। जो हम बच्चा को सुनता है, हमारा विश्वास भी मजबूत होता है। हमारा विश्वास मजबूत होता है कैसे? बच्चान से। किसी को बच्चान से? प्रभु को बच्चान से। और हिब्रू चैप्टर 11 verse 6, God reward all who have faith in His word, वो लिखा है। प्रभु सबको इनाम देता है जो इसको बच्चाओं को सुनता है। अपना विश्वास, जो विश्वासी, जो इंसान अपना विश्वास प्रभु को बच्चा में रहता है, प्रभु उनको इनाम देता है, रिवॉर्ड देता है, बोल के लिखा है। तो हमको प्रभु को बच्चों को विश्वास करना, और प्रभु को विश्वास करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अंतिम में हमको पाप से नफरत करना पड़ेगा, पाप का जीवन से हमको अलग करना पड़ेगा। क्यों हमारा प्रभु पाप से नफरत है? जैसे दिन और रात एक साथ में नहीं चल सकता है, पानी और तेल एक साथ में नहीं चल सकते, मिक्स नहीं हो सकता है। कभी भी तेल और पानी मिक्स नहीं होता है। जैसे दिन और रात एक साथ में नहीं चलता है। दिन आएगा तो रात को जाना पड़ेगा, रात आएगा तो दिन को जाना पड़ेगा।
जैसे पाप और धर्म साथ में नहीं चल सकता है। हम प्रभु को बेटा बेटी है, हम प्रभु को नाम को विश्वास करता है, हमारा विश्वास प्रभु में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पाप को जीवन, पाप का रास्ता हमको छोड़ना पड़ेगा। यह लिखा है भजन संहिता में, बुक ऑफ साम्स चैप्टर 6 वर्सेस 60 to 90 में, प्रभु ऐसे पाप से नफरत करता है, वो की यहां लिखा है। हमारा प्रभु जो प्रभु को बचान और प्रभु पाप से ऐसे नफरत है, वो की यहां लिखा है। तो हम प्रभु को बचान को विश्वास करता है, हम प्रभु को विश्वास करता है, तो हमको पाप को जीवन छोड़ना पड़ेगा, हमको पाप का रास्ता से दूर चलना पड़ेगा। हमारा जीवन में पाप है तो कभी भी हम प्रभु को बचान को विश्वास में नहीं है और हम प्रभु को विश्वास में नहीं है। लेकिन जो हम पाप से अलग होगा, पाप को जीवन से हम अलग होगा, तो हम प्रभु को बचान को विश्वास कर सकता है और प्रभु को समा चल सकता है। और पाप मतलब क्या हम सभी जानता है, जो प्रभु के सामने में सही नहीं है, गलती है, ये सब कुछ भी पाप है। झूठ बोलना ये भी पाप है, घमंड ये भी पाप है। पाप तो हम बहुत नाम निकाल सकता है, लेकिन पाप मतलब हम सोच जाता है जो सही नहीं है, जो गलती है, ये जो झूठ है, जो घमंड है, जो किसी का शिकार करता है, ये सब कुछ पाप है। हम प्रभु को बचान विश्वास करने वाला, हम प्रभु को नाम मानने वाला, हम सब पाप का जीवन से हम अलग जीना चलना बहुत जरूरी है। और हम पाप का जीवन से अलग करेगा और हम प्रभु को बचाएंगे और प्रभु को नाम को हम विश्वास करेगा, तो प्रभु हमको आशीष देगा बोल के ये जो बाइबल में हमको प्रॉमिस दिया है। यिर्मयाह चैप्टर 17 वर्सेस 7 and 8 में लिखा है, जो प्रभु को बचान को विश्वास करेगा, प्रभु को नाम को विश्वास करेगा, तो प्रभु उनको आशीष देगा बोल के यहां बाइबल में लिखा है। इसलिए हम हमारे ईसाई जीवन, हमारे ईसाई विश्वास में हम पूरा हमारा भरोसा बाइबल में होना चाहिए। क्यों बाइबल में? क्यों बाइबल और प्रभु, बचान और प्रभु ये दोनों एक है। क्यों? यूहन्ना 1:1 में लिखा है, बचान प्रभु है, प्रभु बचान है। ये प्रभु बचान है, यही बचान से प्रभु आज हम सबको आशीष दे। आमीन। जय मसीह।